दिल्ली विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है और सत्र में जो विवाद चल रहा है दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच, उसको लेकर एक निंदा प्रस्ताव भी पास किया गया है। बातचीत के लिए हमारे आम आदमी पार्टी के विधायक हैं कुलदीप जी, ये विवाद अब और गहराता जा रहा है। हालांकि कल आप लोगों ने एक मार्च भी निकाला विधानसभा से लेकर उपराज्यपाल हाउस तक, लेकिन उसका कुछ नतीजा नहीं निकलता हुआ। देखिए, दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं अब वो अंग्रेजों के जमाने के वायसराय बन गए हैं। अब वो दिल्ली की चुनी हुई सरकार से नहीं मिलना चाहते हैं, मुख्यमंत्री से नहीं मिलना चाहते हैं, उनकी कैबिनेट से नहीं मिलना चाहते हैं, विधायकों से नहीं मिलना चाहते हैं। वो कहते हैं कि मैं संविधान को नहीं मानता, वो कहते हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानता। वो संविधान को नहीं मानते, वो ऑर्डर को नहीं मानते, वो किस चीज को मानेंगे? आज दिल्ली की चुनी हुई सरकार को, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने जिस सरकार को पूरा मैंडेट देके दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी सरकार को बनाया, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को चुना, जो देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, आज उनके द्वारा की भेजी गई फाइल को रोकने का काम करते हैं। हमने कहा टीचर्स फिनलैंड जाएंगे, उन्होंने कहा नहीं जाएंगे, उन्होंने फाइल को रोक दिया, जबकि संवैधानिक रूप से भी उनके पास कोई अधिकार नहीं है किसी फाइल को रोकने का। लेकिन वो फिर सिर्फ तानाशाही से, गुंडागर्दी से दिल्ली के लोगों के काम रोकना चाहते हैं। उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टर की सैलरी रोक दी, उन्होंने किराया बंद कर दिया, उन्होंने दिल्ली के लोग टेस्ट बंद कर दिए, उन्होंने हॉस्पिटल के अंदर डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्तियां वो उनकी डेस्क खत्म कर दिए, उन्होंने बस मार से सैलरी रोकी हुई है 3 महीने से। सारे कुछ दिल्ली की सरकार को बदनाम करने के लिए, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने के लिए जो हथकंडे वो अपना सकते थे, वो सारे हथकंडे उन्होंने अपनाने का काम किया। और मैं कह सकता हूं कि इस देश के संविधान में ये प्रावधान है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास कोई भी चुनी हुई सरकार के कामों की ताकत नहीं है, लेकिन वो फिर भी असंवैधानिक रूप से उस कामों को रोक रहे हैं। और दिल्ली की जनता ये देख रही है कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के अपने दबाव में लेफ्टिनेंट गवर्नर से दिल्ली के काम रुकवा रही है। और दिल्ली की जनता सब जानती है, इन्हें पहले भी मुंह खानी पड़ी थी, अब भी खानी पड़ेगी। लेकिन ये दुखद है, क्योंकि देश के लोकतंत्र के लिए दुखद है, देश की डेमोक्रेसी के लिए दुखद है कि संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है, खुलेआम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन किया जा रहा है। सदन में आज मुख्यमंत्री ने भी ये मुद्दा उठाया और समर्थन भी किया सौरभ भारद्वाज का, जो उन्होंने रखा था निंदा प्रस्ताव। आपको लगता है कि ये तकरार और ज्यादा बढ़ती हुई नहीं जा रही और कहीं ना कहीं दिल्ली के जो काम है वो बाधित होंगे इससे? निश्चित रूप से पिछले 3 महीने से दिल्ली के हर काम को, बिजली का, पानी का, स्वास्थ्य के, शिक्षा के काम को रोकने का काम दिल्ली के उपराज्यपाल कर रहे हैं। और उसी को लेकर कल शिक्षकों को विदेश फिनलैंड भेजने के लिए, जहां से वो अच्छी ट्रेनिंग लेकर आए, ताकि वो हमारे बच्चे अच्छी एजुकेशन ले सकें, गरीब का बच्चा पढ़ सके, उसके लिए उसको प्रस्ताव रखा गया। लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उसको ठुकरा दिया और लेफ्टिनेंट गवर्नर लगातार चुनी हुई सरकार काम रोक रहे हैं, जो लोकतंत्र के लिए दुखद है। और ऐसी चीजों को जिस प्रकार से लेफ्टिनेंट गवर्नर करने का काम कर रहे हैं, ये तानाशाही, गुंडागर्दी है। और एक गुंडागर्दी अगर होगी तो सदन से लेकर संसद तक, सड़क तक उसका विरोध किया जाएगा। एक और मुद्दा है, बीजेपी उठा रही है। आज काले कपड़े पहनकर तो पहुंचे थे विधायक, कह रहे हैं भ्रष्टाचार में लिप्त है आम आदमी पार्टी की सरकार। उनका दिल भी काला है, उनका दिमाग भी काला है, उनकी सोच भी काली है। वो अंदर से, मतलब भारतीय जनता पार्टी पूरे गुंडे मवालियों की पार्टी है। उनके दिमाग में केवल और केवल भ्रष्टाचार भरा हुआ है, गुंडागर्दी भरी हुई है। वो आज इस बात पे नहीं बोलते कि दिल्ली के उपराज्यपाल के माध्यम से कैसे चुनी सरकार काम को रोकने का काम कर रहे हैं। दिल्ली की जनता ने तुम्हें यहाँ जनता की आवाज उठाने के लिए भेजा था, ना कि उपराज्यपाल का वकील बनने के लिए भेजा था। तो आज भारतीय जनता पार्टी जो निगम में हारी है, उस हार से पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है, बौखला चुकी है। उसको पता है कि दिल्ली में उनका कोई जनाधार नहीं है, वो बिना मतलब में दिल्ली के काम रोकने का काम कर रहे हैं। और दिल्ली की पब्लिक सब जानती है, जब चुनाव आएगा तो बता देगी। एक आखिरी सवाल है, बीजेपी का कोई कहीं ना कहीं समर्थन करते हैं क्या? उपराज्यपाल बार बार ऐसे निर्देश आते हैं, सरकार को बाईपास कर दिया जाता है, सरकार को पता ही नहीं रहता और ऑर्डर जारी कर दिए जाते हैं। वही तो हम कह रहे हैं कि चुनी हुई सरकार का मतलब क्या है? मतलब दिल्ली के लोगों ने सरकार को चुना और एक आके ऊपर से वायसराय जो बैठे हुए वो आने के बाद सरकार के चुनी हुई सरकार के ऑर्डर को बाईपास, फैसलों को बदल देते हैं। वो अपने ऑर्डर अलग से निकाल देते हैं, वो नॉमिनेट काउंसिलर बिना सरकार को बाईपास करके बना देते हैं। ये बहुत दुखद है और लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर को, वो अगर उन्होंने संविधान नहीं पढ़ा तो ढंग से संविधान को पढ़ लें, एक्ट को पढ़ लें। और मान ही नहीं रहे ना, मुख्यमंत्री ने भी बात कर ली है मिलके। हाँ, लेकिन ये गुंडागर्दी है। लोकतंत्र में ज्यादा तानाशाही चलती नहीं है। अगर ऐसा तानाशाही रहेगी तो फिर उसका अंत भी निश्चित होगा। क्या कुछ रणनीति है? अब आगे मार्च कर लिया, मुलाकात कर ली, लेकिन कोई हल नहीं। दिल्ली की जनता के हक और अधिकारों को लेने के लिए जो भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी उसको लड़ने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो ये आम आदमी पार्टी के विधायक, और इनका कहना है कि जो भी दिल्ली वासियों के लिए जो काम है उनको रुकने नहीं देगा और जो भी लड़ाई लड़नी पड़ी उसके लिए आम आदमी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। कैमरामैन मनोज कोहली के साथ देवेश कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।